नमस्कार, सत श्री अकाल भावी आरएस अधिकारियों। तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? जैसी भी चल रही है शायद अच्छी ही चल रही होगी। भारत के भूगोल शुरू कर रहे हैं। वर्ल्ड भूगोल के जो टॉपिक लगते थे वो पूरे हो गए। एक टॉपिक बचा है आपका विश्व के जलवायु प्रदेश, बाकी मैंने आपको करवा दी, कृषि प्रदेश सॉरी। भारत के भूगोल में वैसे पूरी भारत की भूगोल यूट्यूब पे मेरी डाली हुई है, आपको अच्छा लगे तो जाके देख सकते हो। लेकिन अब दोबारा अगर कुछ टॉपिक, वैसे तो उसमें शुरू के मैंने टॉपिक करवाए हैं, परिचय, भौतिक प्रदेश, वो हम बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन अभी जो थोड़े से टफ टॉपिकों में आ जाते हैं वो देख लेते हैं। आपके एक टॉपिक आरएस में लगता है, ऐसा ही सब में लगता है, वो तो मानी भारत के खनिज। भारत के खनिज, ठीक है। खनिजों को मुख्य रूप से मोस्टली बच्चों तीन भागों में बांटा गया। आपको जैसे जैसे लगे साथ साथ में नोट्स बनाते नहीं, ठीक है, ताकि साथ में पूरा हो जाए, दोबारा न देखना पड़े। एक तो बच्चों होता है धात्विक खनिज, जिनके अंदर धातु हो। एक होते हैं अधात्विक खनिज। एक होते हैं ईंधन खनिज, कहूं बड़े जद अग्नि निकले, वो होते हैं ईंधन खनिज। अब यहां से अगर प्रश्न उसने पूछा धात्विक अधात्विक, तो आप आराम से कर दोगे। जिसमें धातु हो, लोहांश तो करंट आता हो, सीधी सी बात है। लेकिन धात्विक खनिजों को फिर पार्ट में बांट दिया और वहां समस्या आ जाती है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे, कौन सा? धात्विक खनिज। यानी सबसे पहले हम धात्विक खनिज को देखेंगे। सर ठीक है। वे खनिज जिन्हें गलाने पर धातु प्राप्त हो उन्हें कहते हैं धात्विक खनिज। धातु प्राप्त हो वो कौन से खनिज हो गए? धात्विक खनिज हो गए। यानी जिन्हें हम कूट पीट के कोई भी रूप दे सकते हैं, पीटते ही वो चेंज हो जाएंगे। लो है, पीट के इन्ना कर दियो, बिना कर दियो। अब मान लो जिप्सम को डलो है, बिन पिटो आई क्यों कचरो बन जाएगा बिंगो। 2015-16 में अगर हम देखें तो देश के कुल जितना खनिज संपदा हुई देश में, धात्विक खनिजों का योगदान उसमें 12% था। है तो पुराना आंकड़ा है। और धात्विक खनिज लोह उत्पादन है, इसका मूल्य सर्वाधिक है, इसके अंदर 7.82 योगदान, ठीक है। अब धात्विक खनिजों को फिर आगे बांटा गया, समस्या वहीं आती है और एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो यहीं से आता है। यानी धात्विक खनिजों में लोह धात्विक या लोहांश और अलोहांश। अलोह है यानी इन्हें लोह धात्विक खनिज या अलोह धात्विक खनिज भी कह सकते हैं। यहीं से क्वेश्चन पुटअप करता है। जैसे वो पूछ लेगा कि तांबा है लोह धात्विक या अलोह धात्विक। अब ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि तांबा धात्विक खनिज है, लेकिन धात्विक में लोह है कि अलोह, यहां गड़बड़ हो गई पूरी की पूरी, यहां मारे गए। और प्रश्न भी यही से उठाता है क्योंकि उसको पता है कि कमजोर रग कौन सी है जिसे हम दबाएंगे तो आनंद आएगा, वो यही है। अब लोहांश में मतलब लोह की मात्रा, यानी एक लोहा तो इसके अंदर आया ही आएगा। ध्यान रहे आपके धातु में टॉपिक 4 ही धातु दिए गए, वही करवाएंगे, हम कंप्लीट नहीं करेंगे। जो 4 आरएस में दिए सिर्फ उतने ही पढ़ेंगे। जैसे तांबा नहीं दिया गया, लोहा दिया गया है, बॉक्साइट दिया गया है, मैग्नीशियम दिया गया है और एक शायद अब्रक दिया गया, हम 4 ही पढ़ेंगे। देखो लोहा, लोह धात्विक खनिज में लोहा तो आ ही आएगा। और मैं कह दूं कि लोह की एचएमटी निकालो, एचएमटी घड़ी आती निकालो। अब देखो गुरुजी निकाल देंगा, बस वही सूत्र है, बाकी बच गया जगह एलो हो जाएगा। कौन सो देखो, एक तो लोहा हो गया, ठीक है। लोहे का प्रकार ये है मेटाइट, बात तो एक ही है। एम का मतलब क्या हो गया? एम का मतलब मैग्नीज, जिसे लोहे में मिलाने के लिए कड़ा किया जाता है, वो मैग्नीज इसी में आएगा। एम का मतलब, एम बोले तो मैग्नीज, टी बोले तो टाइटेनियम। टिन नहीं है, टाइटेनियम। नी बोले तो निकिल भी ले सकते हो इसके अंदर, ये लो। साथ साथ में नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स यही होगा क्योंकि इन्हीं में से ऑप्शन मिलेगा, निम्न से लोह धातु है या निम्न से अलोह धातु है। लोहा एचएमटी, एच मतलब हेमेटाइट होगा, एम का मतलब मैग्नीज, टी का मतलब टाइटेनियम। टाइटेनियम ध्यान रखना है, टाइटेनियम। अब मैग्नीज, मैग्नीज इसमें आएगा, मैग्नीशियम इसमें आएगा। एम को मतलब मैग्नीशियम नाम बना दियो। टाइटन, टाइटेनिक इसमें आएगा, टिन उसमें आएगा। अरे गुरुजी थे तो कंफ्यूज कर रहे हो, कंफ्यूज बढ़ा रहे हो, टाबरो रट लियो।
मैग्नीशियम इसमें आएगा, मैग्नीज इसमें आएगा, मैग्नीशियम इसमें आएगा, मैग्नीज इसमें आएगा। और कौन सा है, और कोबाल्ट भी है, अगर याद करो तो अच्छी बात है। थोड़ा सा कोबाल्ट भी कर लो, मोलिब्लेडिनम भी है, मोलिब्लेडिनम। बस बाकी जो बच गए एलो में आ जाएगा, तांबा है, सीसा है, जस्ता है, बॉक्साइट है, टिन है, वो उदाहरण इसमें लिख दो। ठीक है, यानी मैग्नीशियम एलोह में आएगा, टिन इसमें आएगा, तांबा इसमें आएगा। ठीक है, बाकी लिखो, प्लेटिनम लिख दो, बॉक्साइट भी लिख दो, आपकी मर्जी। बात ने समझागे टाबरो, समझागे, रग को पकड़ो, मैन रग को पकड़ना। अब आ गया अधात्विक खनिज, तो इसमें भी कोई विशेष डिटेल लिखने की जरूरत नहीं। आप आरएस की तैयारी करते हो तो मुझे जहां तक पता है आप आराम से उत्तर इसका कर दोगे। जिसमें चूना पत्थर है, अब्रक है, इसमें चूना पत्थर, अब्रक। ठीक है, थोड़ा सा याद कर लेना, जिप्सम है, बस। पाइराइट्स भी कर सकते हो आप। ठीक है, नमक भी कर सको, एस्बेस्टस भी कर सको, हीरा भी कर सको। मैं बोलू जका नाम लिख लो, मेरा मुंह जका निकले, ब्रह्म वाक्य है, लिख लियो है। ठीक है, ईंधन खनिज, इसमें आणविक खनिज जैसे कोयला, पेट्रोल, कोयला आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, ये चीजें आ जाएगी इसके अंदर। प्राकृतिक गैस भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने धातु परिचय कराना जरूरी है, जबकि आपके धात्विक खनिजों में सिर्फ 4 ही खनिज दिए, जिसमें सबसे पहले हेडिंग डालो लो है, एस्क। सबसे पहला था रे यो ही डेढ़, तो सबसे पहले हम लोहे पढ़े। लगभग एग्जाम में क्वेश्चन भी लोहे का ही आता है। तो टाबरो लो का 4 प्रकार है, कोयले का भी 4 है, लो का भी 4 है। कौन सा है वे देखो, आप चारों प्रकार यहां पढ़ लिया, 1 2 3 4। पहली प्रकार आप लिखा थे भी, साथ साथ में लिखता जाओ, मैग्नेटाइट। साथ साथ में बच्चों लिखता जाइयो और साथ साथ में समझता भी जाइयो। इसका सूत्र है Fe2O4। के बेरो कोई वो भी पूछ ले, सिर्फ बेरो के बड़े कोई साइंस को मास्टर पेपर बनाते हो वो भी पूछ ले। सबसे बेस्ट किस्म का है मैगी, यानी मैग्नेटाइट इज सर्वोत्तम किस्म का लोहा है। चुंबकीय लोहे धातु के 72% अंश पाया जाता है, यानी इसमें धातु के 72% अंश पाया जाता है। सर्वोत्तम किस्म का है, द बेस्ट किस्म का है, ये सर्वोत्तम किस्म का है। याद रहे, जैसे कि और भी अंश पाया जाए। ये जो है मैग्नेटाइट का एस्क 92% भाग दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। कहां कहां, यानी ये पाया कहां कहां जाता है, दक्षिणी भारत में पाया जाता है, ओनली कर्नाटक, आंध्र और तमिलनाडु। यानी कहां पाया जाता है, कर्नाटक, आंध्र और तमिलनाडु। गुरुजी क्या याद करना, बेस्ट चीज तो गहराई में ही मिलेगी, ऊपरी चीज कौन मिले। अधिक गहराई में जाओगे उतनी बेस्ट चीजें मिलती जाएगी। तो भारत के गहराई में जाओ, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु। वाह सर, लिखते जाओ साथ साथ में, लिखते जाओ, पेन चलाते जाओ साथ साथ में, ताकि नोट्स भी आपके तैयार हो जाए। यानी पहली लोहे की किस्म हमने पढ़ ली। दूसरी है हेमेटाइट, लोहे की पहली किस्म मैग्नेटाइट, दूसरी हेमेटाइट। Fe2 घट तो जागो O3, ये है इसका हुत्र यानी सूत्र। इसमें धातु को प्रतिशत लगभग 60 से 70% होता है। धातु का परसेंट जो है वो 60 से 70% तक इसमें धातु का होता है। ये कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट ये है, तो 2 नंबर पे ये है। दूसरा सर्वोत्तम किस्म, सर्वोत्तम किस्म, दूसरी अच्छी किस्म। ये जो एस्क है, जो हेमेटाइट है, वो लगभग 60% पूर्व क्षेत्र में पाया जाता है। यानी भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य है जहां से लोहा ज्यादा निकलता है, जैसे झारखंड, इधर लोहा वगैरह अच्छा निकलता है। झारखंड साइड में उड़ीसा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यहां से निकलता है।
और भारत में अधिकांश लोहा हेमेटाइट है, ये भी याद कर ले, ये जरूरी है। भारत में ये पूछा जा चुका है, ये प्रश्न जो मैं बोल रहा हूं ना, ये पूछा जा चुका है। भारत में सर्वाधिक यही लोहा है, भारत में अधिकांश हेमेटाइट लोहा है। हेमेटाइट लोहा है। वाह, साथ साथ में लिखते जाना बच्चों से। क्यों यार बार बार मैं बोला लिखने लग रहा, फिर भी बेरो को कहीं आलसी है, सिर्फ देख के काम चलना, देख के मुना काम चाले को नहीं। लिखता जाओ, बार बार इनको रिपीट मारना। आपके पास इसके नोट्स है तो भी मैं बहुत करवा रहा हूं, हो सकता है अच्छे नोट्स आपके पास है, फिर भी अच्छा करवा रहा हूं मैं, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपको क्या लगता है पता नहीं। चलो टाबरो, कोई बात नहीं, जैसे भी है चल रहा है अपना काम। आ जाओ तीसरी किस्म आरएस अधिकारियों, लियोनाइट। तीसरी है लियोनाइट, लोहे की तीसरी किस्म का नाम है लियोनाइट। 2Fe2O3 बड़ो सूत्री तो है 2Fe2, सूत्र याद करो तो कर लो, नहीं तो करो तो कोई बात को नहीं। O3 3H2O, यो तो बड़ो सूत्र है। इसमें लोहे की मात्रा घटती जाएगी, लोहांश जो है इसमें लगभग 40 से 50% तक है, ठीक है, और अवसादी सेलों में पाया जाता है, कमजोर है, ठीक है। चौथा है सीडेराइट, सीडेराइट Fe3CO3 Fe3CO3, ठीक है। सर इसमें कितनी है? इसमें भी मात्रा कम है, 40 से 45% है, ये भी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, यानी धातु की मात्रा 40 से 45%। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें कि लोहा 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, सीधा अलग से लिखूं तो सर्वाधिक लोहा कहां निकलता है सर? बस यहां बनाना सीख लो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, या भारत बना लो, बार बार में भारत बनाने की जरूरत पड़ेगी जिथे नौकरी की तैयारी करोगा। कहां कहां? उड़ीसा, ठीक है, झारखंड, यही स्टेट है बस आसपास का, पश्चिमी बंगाल, ठीक है, छत्तीसगढ़, यही निकलता है भारत का लोहा। 80% लोहे के भंडार यही है। लिखो कौन सा लोहे का सब, ओडिशा, झारखंड, ठीक है, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़, ये है भारत के सर्वाधिक लोहे उत्पादक स्टेट। 80% लोहा जो है वो यहीं से निकलता है, याद रहे। जैसे ये अगर बात करा हेमेटाइड लोहा है, वो उड़ीसा में निकलता है, भारत का 34% हेमेटाइड जो है वो उड़ीसा के अंदर ही निकलता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये अगर विश्व में बात करूं तो ये लाइन लिखो तो लिख लो, विश्व में लोहे के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है सर। विश्व में, हाँ, विश्व के लोहे उत्पादन में 4 राज्य जो है वो लोहा उत्पादन में सर्वाधिक लोहा जो है वो उड़ीसा से निकलता है, 54% लगभग। दूसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का, लगभग 16%, ब्रैकेट में अगर आप क्रम लिखना चाहो। तीसरा स्थान है कर्नाटक का, अगर लोहा एस के उत्पादन है, लोहा उत्पादन है एस के उत्पादन में, एस की अलग से लिस्ट बनाओ तो बना लो, बाकी इतना माथापच्ची मत करो, कोई जरूरी नहीं है। बस ये 4 राज्य आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब अगर मान लो कोई सिर्फ आपसे और ज्यादा घुसा दे, क्या भरोसा भैया किसी का, कहां फंसा दे। इसीलिए जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, जो कुछ लोहा उत्पादक क्षेत्र अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हो तो पहला नाम लिखो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो लोहा निकलता है, जो क्षेत्र है, वो दुर्ग और दंतेवाड़ा जिले ही है, 2 ही, यानी यहां एक खान है बेला डेला,
हो सकता है आपको एग्जाम में कोई पूछ ले, क्योंकि बेलाडीला खान जो है वो फेमस खान है। ठीक है, उडाली राजहरा सर कहां है ये दोनों की दोनों दुर्ग और दंतेवाड़ा के अंदर है, दुर्ग जिला और दंतेवाड़ा में, दुर्ग व दंतेवाड़ा। क्योंकि कई बार वो सीधा सीधा खान का नाम दे देता है कि किसके लिए फेमस है। याद रखना ये, अगर आप फर्स्ट ग्रेड हाई लेवल अगर आरएस का कर रहे हो तो मुझे लगता है ये भी आपको याद होनी चाहिए। दूसरा है कर्नाटक, कर्नाटक की कुछ फेमस खान। ठीक है, बाबा बुदन खान बहुत फेमस है, ध्यान रखियो, कॉफी के लिए भी फेमस है बाबा बुदन खान। कर्नाटक की किसके लिए? लोहे के लिए। कुद्रेमुख ये भी फेमस है, लिख लियो। बहुत अच्छी तैयारी, इससे ज्यादा फिर मैटर आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, कहां है? बेलारी और चित्रदुर्ग जिलों के अंदर है, बेलारी और चित्रदुर्ग। इन्हीं दो जिलों के अंदर ये खाने हैं, बाबा बुदन और कुद्रेमुखी खाने। ठीक है, ये दो तो बहुत फेमस है, देखो दोनों तो याद करनी है था। तीसरी जो है वो है ओडिशा। ओडिशा का दो जिला बहुत फेमस है, एक मयूरभंज है, एक सुंदरगढ़ है। मयूरभंज प्लस सुंदरगढ़, इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखना चाहो कि जिले पोम्पाद है, बादाम पहाड़ है, बस फिर आ जाओ झारखंड। ये गहराई वाली बातें हैं मेरे बच्चे, क्योंकि आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, छोटी मोटी एग्जाम नहीं है, आजकल सारे एग्जाम खतरनाक तरीके से होती जा रही है। झारखंड में मुख्य जिला है सिंह भूमि, सिंह भूमि, लोहा उत्पादन के लिए फेमस है। खान याद करो तो बड्डा वेरू है, नोआ मंडी है, खान तो इसकी नहीं पूछेंगे, इतनी कोई जरूरी नहीं है। गोवा में भी निकलता है, पश्चिम बंगाल में भी निकलता है, वर्धमान जिले में। ये इतने थोड़े सी ध्यान रखना, सारी तो याद होना बहुत मुश्किल काम है बच्चों। मैंने लोहे के बारे में आपको पूरा डिटेल बता दिया, इससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत अब नहीं है। अब आ जाओ, आपके 4 ही खनिज दिए गए, तो हम 4 ही पढ़ेंगे, ज्यादा क्यों पढ़ेंगे भाई। चलो देखो टाबरो, दूसरी हेडिंग डालो मैग्नीज। अगर लोहे को कड़ा करना है तो क्या मिलाया जाएगा उसके अंदर? मैग्नीज ही मिलाया जाएगा लोहे को, दूसरी धातु है। भारत विश्व में मैग्नीज उत्पादन का लगभग 5.32% उत्पादित करता है और संसार के विश्व में 7वां स्थान रखता है। लोहे इस्पात उद्योग में एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में लोह ने कड़ो करने तो के मिलाई जाएगा मैग्नीज। सर और के काम आवे, और भी आप इसका उपयोग लिखो तो उपयोग लिखो, लोहे कड़ा करने, ठीक है, शुष्क बैटरी, चमड़ा, बैटरी, चमड़ा, ठीक है, और कांच रंगने में भी कर सको, रंगीन ईंटा में भी कर सको। तो थोड़ा एक चीज और ध्यान रखना, मैग्नीज जो है वो भारत के धारवाड़ सेलों में प्राकृतिक ऑक्साइड के रूप में मिलता है। किन सेलों में? धारवाड़ सेलों में। यानी आपका एक टॉपिक में आज कंप्लीट करवा ही दूंगा लागेड़ो। अब आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि पायरोलुसाइड किसका एस्क है? इसके भी एस्क है, वाह वो भी आ गया एस्क है। हाँ, इसके 2-3 एस्कों के नाम भी लिख लो, अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हो तो आपके अच्छा काम आएगा। पायरोलुसाइड, एक तो पायरोलुसाइड, मैग्नेटाइड, रोडोक्रासाइट, क्रासाइट, दो तो याद कर ली। अब बात आई कि मैग्नीज उत्पादन गुरुजी गठे गठे हुए
वही जरूरी है उत्पादन, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न तो सीधा सीधा उत्पादन का ही पूछेगा। तो 2018-19 के आंकड़े तो यही रहने लगभग। मैग्नीज उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है ओडिशा, राजस्थान है बांसवाड़ा, तो मैं याद करो मैगी खावा बांसवाड़ा, ठीक है। दूसरा स्थान है कर्नाटक का, ठीक है सर। तीसरा मैग्नीज उत्पादन में है एमपी, मध्य प्रदेश, याद रह जाएगा। उड़ीसा, कर्नाटक और एमपी। अब अगर आप लिखना चाहो कि सर हमें थोड़ी सी एक दो खान और बता दो ताकि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाए, तो मैं आपको खान भी बता सकता हूं। कौन कौन सी खान है, लिखो उड़ीसा, आप लिख दो उड़ीसा की खाने, लिखो आगे, लिखो केंदुझार, राजस्थान यार याद कर लो तो ही बड़ी बात है टाबरो, ये तो बहुत लेवल भी आ जाए। बोनाई, बारबिल, सुंदरगढ़ और क्योंझर जिलों में है, दो जिले लिख लो, फिर ऐसा करो सुंदरगढ़ और क्योंझर जिलों में, उड़ीसा के, ठीक है। एमपी के बालाघाट में, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, बालाघाट जिला, मैग्नीज निकलता है बालाघाट जिला के अंदर, ठीक है। महाराष्ट्र के नागपुर और रत्नागिरी जिलों में निकलता है, महाराष्ट्र में नागपुर और रत्नागिरी, रत्नागिरी, ठीक है। ये तो लिख लिया। अब लिखो तीसरा बॉक्साइट, बॉक्साइट, ये लो जी, टर्सरी युग में बनी है, एल्यूमिनियम का एक प्रकार से ये ऑक्साइड ही है बॉक्साइट। बॉक्साइड में एल्यूमिना की मात्रा लगभग 55 से 60% होती है टापो। आपको इसका ज्यादा कोई डिटेल नहीं चाहिए। बॉक्साइड उत्पादन भंडारक कौन से राज्य हैं, यानी भारत के बॉक्साइड के भंडार कौन कौन से राज्य में है, सिर्फ इतना ही लिखना है। पहला राज्य है बॉक्साइड में ओडिशा, यानी भारत का 15%, एक लो ओलिया बैठे हो, उड़ीसा। दूसरा है आंध्र प्रदेश, भंडार इसके पास कम नहीं है, 15-16% ही ये ले बैठा है। फिर है गुजरात, बॉक्साइड उत्पादन में सिर्फ एक ही याद रखना, उड़ीसा, उड़ीसा। अब ये तो भंडार बताया मैंने, उत्पादन में भी पहला स्थान उड़ीसा का है, दूसरा झारखंड का है। लिखो उत्पादन, उत्पादन में पहला है उड़ीसा और दूसरा है झारखंड, तीसरा गुजरात करो, गुजरात कर दो चाहिए, ठीक है। आज अब अगर आप स्टेट याद करो तो इसके कोई जरूरी नहीं है, आप इतना याद कर लो, लगभग आपकी एग्जाम में लोहे का ही क्वेश्चन आना है। लास्ट जो 4 खनिज दिए हैं उसमें आपका चौथा है अब्रक। आले टावरो एक टॉपिक हूं थाने पूरा करा दियो, इंग्लिश में इसे बोला जाता है माइका, माइका अब्रक। इसका मुख्य एस्क है पिग्माटाइट, इसका मुख्य एस्क है पिग्माटाइट, पिग्माटाइट, अब्रक का मुख्य एस्क है पिग्माटाइट। ये आगन्य चट्टानों में भी पाया जाता है, मुख्य रूप से आगन्य में पाया जाता है वैसे, और कायांतरित चट्टानों में भी अब्रक मिलता है। भारत विश्व का 14वां सर्वाधिक अब्रक उत्पादक है। भारत से मतलब नहीं है, क्या मकाम है, विद्युत उपकरण में वायुयान जहां आग न लगे अब्रक की ईंटें बनती है, बड़ी बड़ी चिमनियां नहीं बम टावरो अब्रक की ईंटा लागेड़ी में, रेडियो उद्योग इनमें उपयोग आता है, ठीक है। ये चलो ठीक है। अब देखो 4 भंडारण वाले राज्य, पहले हम देखते हैं अब्रक उत्पादक राज्य। भंडारण से ज्यादा तो उत्पादन ज्यादा पूछते हैं, तो आंध्र प्रदेश 1 नंबर पे,
अबरक उत्पादन में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। नेलोर और खम जगह है दो, वो फेमस है, नेलोर प्लस खम। ठीक है। दूसरा जो अबरक का है वो अपना राजस्थान है, जयपुर मान लो, उदयपुर मान लो, वो राजस्थान में हम अलग से पढ़ लेंगे। तीसरा है झारखंड। अबरक उत्पादन में तीसरा स्टेट है झारखंड, जिसमें हजारीबाग और सिंहभूम, हजारीबाग सिंहभूम के बताइए टाबरों में। चौथो बिहार है, गया जिला है बिहार का। अगर भंडारण में बात करें तो आंध्र प्रदेश ही पहला है 41% और राजस्थान है 28% के साथ दूसरा स्थान। भंडारण में लिख दो आंध्र प्रदेश और राजस्थान ये भंडारण के लिए। ठीक है। अब बताओ राजस्थान में नाथरा की पाल फेमस है, लोग खाते, लेकिन राजस्थान में अलग पडांगा पा। ठीक है। भारत का पूर्व प्रायद्वीपीय क्षेत्र को भारत का खनिज का हृदय भी कहा जाता है। ठीक है कि ठीक है कि अबरक को 94% अबरक जो है वो यूपीपीएस में पूछा था कौन सा राज्य है, तो ध्यान रहे आंध्र प्रदेश है। अबरक आंध्र प्रदेश, अबरक आंध्र प्रदेश, अबरक आंध्र प्रदेश। ठीक है। ठीक है। महाराष्ट्र में भी मैग्नीज होती है, थोड़ा इसका भी ध्यान रखना। ये लो जी, मैंने आपको एक टॉपिक पूरा करा दिया, कैसा लगा वो आप जानो, पूरा डिटेल मैंने बता दिया। इसके अलावा आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है तो वो इन नोट्सों के अंदर डाल देना। ओके बच्चों, थैंक यू।